सराहनीय के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से चलकर अंदर आ रही थी। कॉलेज का पहला दिन था। सिमरन के मन में उत्साह भी था और घबराहट भी। उसने आईने में खुद को आखिरी बार देखा। हल्के नीले रंग की सलवार सूट, कंधों तक खुले बाल और आंखों में एक सपनों की चमक। आज उसे नहीं पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। कॉलेज का गेट पार करते ही सामने एक भीड़ थी। नए स्टूडेंट्स की हलचल, पुरानों का शोर और हवा में मिलती हंसी की आवाजें। सिमरन ने गहरी सांस ली और कसम में कदम रखा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये बैग आपका गिर गया है। वो मुड़ी तो देखा, एक लंबा सादगी भरा लड़का नीली जींस और सफेद शर्ट में खड़ा था। चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में गहराई। थैंक यू, सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैं आर्यन। उसने हाथ बढ़ाया। सिमरन उसके हल्की झिझक के साथ उसका हाथ थामा। बस वही पल था। कुछ पल के लिए दोनों के आसपास की दुनिया जैसे रुक गई। हवा की ससाहट, दूर से आती घंटियों की आवाज और आंखों में झलकती वो पहली झिझक। दोनों के दिलों में एक अनजानी सी हलचल थी। कॉलेज के दिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दोनों की बातें बढ़ने लगी। पहले नोट्स का बहाना, फिर लाइब्रेरी में साथ पढ़ना और फिर कैंटीन की कॉफी। आर्यन हमेशा सिमरन की मदद के लिए तैयार रहता और सिमरन की मुस्कान उसकी थकान मिटा देती। एक दिन कैंपस के बगीचे में दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। आर्यन ने कहा, सिमरन, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे ही आ जाते हैं जैसे वो पहले से ही हमारे लिए बने हो। सिमरन ने उसकी आंखों में देखा। उसमें सच्चाई थी, अपनापन था। शायद या फिर किस्मत का खेल होता है, उसने धीमे से कहा। आर्यन हंस पड़ा। तो क्या हमारी मुलाकात भी किस्मत थी? सिमरन मुस्कुरा दी। शायद हाँ। जून की वो दोपहर, आसमान में बादल थे और हवा में बारिश की खुशबू। क्लास खत्म होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। सब भागकर शेड के नीचे आ गए, लेकिन सिमरन वहीं ठिठक गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी। बाल भीग गए थे और वो पल किसी फिल्म का सीन लग रहा था। आर्यन उसे देखता रह गया। वो पल उसके लिए किसी कविता जैसा था। भीग जाओगी, उसने पुकारा। तो क्या हुआ? सिमरन हंस दी। कभी कभी भीगना अच्छा लगता है। आर्यन उसके पास आया, उसके सिर पर अपनी जैकेट डाल दी। कम से कम सर्दी न लगे, उसने कहा। सिमरन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों होती है? आर्यन ने बस मुस्कुरा कर कहा, शायद मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हंसी यूं ही बन रहे। उस दिन के बाद सिमरन को महसूस हुआ कि वो आर्यन के बिना कॉलेज की कल्पना नहीं कर सकती। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ अब उसके दिल में करीब था। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज का फेस्ट था।
आर्यन ने गिटार पर गाना गाने का निर्णय लिया था। सिमरन फ्रंट रो में बैठी थी। जब आर्यन स्टेज पर आया, उसने माइक के पास जाकर कहा, यह गाना एक खास दोस्त के लिए है, जिसने मुझे सिखाया कि सच्ची मुस्कान क्या होती। फिर उसने गाना शुरू किया, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। हर सुर में उसके दिल की बात थी। सिमरन की आंखों में नमी थी और उसके होठों पर मुस्कान। गाना खत्म होते ही आर्यन स्टेज से नीचे उतरा और पूरे हॉल के सामने उसके पास जाकर बोला, सिमरन, शायद मैं सही शब्द नहीं ढूंढ पाऊँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बिना ये दिल अधूरा है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिमरन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में खुशी थी। उसने बस सिर झुका दिया और कहा, हाँ आर्यन। हमेशा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो लम्हा सिमरन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। अब दोनों अक्सर साथ रहने लगे। पार्क में टहलना, चाय की दुकान पर छोटी छोटी बातें करना और एक दूसरे के सपनों के बारे में बात करना। हर दिन एक नई कहानी बन जाता। सिमरन को आर्यन की ईमानदारी पसंद थी और आर्यन को सिमरन की मासूमियत। एक दिन दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। सिमरन ने पूछा, आर्यन, अगर हम कभी अलग हो गए तो? आर्यन ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया, तो मैं फिर से वही पहली मुलाकात ढूंढ लूँगा। वही गिरा हुआ बैग, वही एक्सक्यूज मी और वही मुस्कान। सिमरन हंस दी, पागल हो तुम? हाँ, उसने कहा, तुम्हारे प्यार में। कॉलेज के आखिरी साल में आर्यन को विदेश में जॉब का ऑफर मिला। सिमरन कुछ बीती, उदास भी। जाओगे तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्यार दूरी से नहीं, दिल से निभाया जाता है। तुम बस मुझे पर भरोसा रखना। कुछ महीनों तक दोनों ने फोन, चैट और कॉल से रिश्ता निभाया, लेकिन वक्त के साथ दूरी बढ़ती गई। कभी कॉल मिस हो जाता, कभी जवाब देर से आता। सिमरन को डर लगने लगा, वही आर्यन बदल न जाए। एक रात उसने आर्यन को रोते हुए मैसेज किया, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा तो साफ साफ कर दो। कुछ मिनट बाद आर्यन का जवाब आया, सिमरन, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं बस तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकूँ। वो मैसेज पढ़कर सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। इस बार सुकून में के फिर वही मुलाकात। 2 साल बाद एक सर्द सुबह सिमरन अपने ऑफिस जा रही थी। तभी पीछे से वही आवाज, एक्सक्यूज मी, ये बैग आपका गिर गया है। वो मुड़ी। आर्यन खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ।
हाथ में फूलों का गुलदस्ता। पता है, उसने कहा, मैंने वादा किया था ना, अगर कभी बिछड़ गए तो फिर से वही पहली मुलाकात ढूंढ लूंगा। सिमरन की आंखें भर आए। उसने कदम बढ़ाए और आर्यन के गले लग गई। चारों ओर वही हवा थी, वही एहसास, जैसे वक्त ने पलटकर उसी जगह दोनों को खड़ा कर दिया हो। आर्यन ने फुसफुसाया, अब की बार ये मुलाकात आखिरी नहीं होगी, हमेशा की शुरुआत होगी। सिमरन ने मुस्कुरा कहा, तब तो चलो फिर से शुरू करते हैं हमारी कहानी। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।